भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। महाराज ने अपने फैसले को पलट दिया। लेकिन एक शर्त पर। भीमराव, तुम्हारे सवाल के जवाब में महाराज ने कहा है कि अगर उनका सैनिक एक बार हार कर आता है तो उसका भरोसा नहीं तोड़ेंगे और उसकी योग्यता को कम नहीं आंकेंगे। अगर वही सैनिक बार बार हार कर आता है तो उसकी योग्यता पर निस्संदेह हमें शक होता है और फिर हम उससे संबंधित फैसला लेते हैं। इसीलिए भीमराव, तुम्हें एक मौका और दिया जाता है। जो केस तुम हार गए हो उसके खिलाफ फिर से अपील करो और जीत जाओ। अगर तुम जीत गए तो तुम्हारी छात्रवृत्ति चलती रहेगी, लेकिन अगर तुम नहीं जीते तो फिर तुम्हें सवाल जवाब का कोई मौका नहीं मिलेगा और छात्रवृत्ति सीधे वापस ले ली जाएगी। हम चलते हैं। अच्छा, हमें एक ही केस में 2 बार भीमराव को हराने का मौका मिलेगा। भीमराव, अगर इस बार तू हार गया ना तो समझ ले कि तेरी छात्रवृत्ति हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और इसी छात्रवृत्ति के साथ साथ खत्म होगा तेरा पढ़ाई का सपना भीमराव, समझा? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। अब देखते हैं भीम कितना पढ़ पाता है इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में। आई, अब जिन्हें बड़ा होकर बैरिस्टर बनना है उसका चक्कर कोर्ट कचहरी से तो लगेगा ही ना। लीजिए, ये दूध पी लीजिए। वो इतने बड़े और महान राजा होकर आपको नहीं समझे कि आपकी गलती नहीं थी। फरमान सुना दी कि एक तो केस जीतो नहीं तो छात्रवृत्ति छोड़ दो। ये गली मोहल्ले के लोग आपको नहीं समझते तो समझ में आता है, लेकिन वो महाराज होकर आपको नहीं समझे। ऐसा नहीं है, वो राजा है, बहुत बड़े हैं हमसे। हमेशा दया भाव में नहीं रह सकते और किसी भी व्यक्ति की क्षमता तभी बढ़ती है जब उसके सामने मुश्किल सवाल रखा जाता है। अब महाराज ने ये मुश्किल सवाल रखा है मेरे सामने
अगर मैं इसे हल कर पाऊंगा तो मेरी भी क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन आप हल कैसे करेंगे? केस कौन लड़ेगा? और अगर कोई तैयार हो भी गया तो जिरा में तो सब वही बातें होंगी जो पहले हुई थी। फिर हमारी जीत कैसे होगी? चाय पियो, पियो। होगा रमा, सब होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए ना, क्या कर रही है? ये केस अब मैं लड़ूंगा रमा। बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो ऑफिस का समय भी नहीं हुआ। बाबा, एक खुशी की बात है। क्या? भविष्य के बैरिस्टर बाबू आज अपना केस खुद लड़ेंगे। क्या? हाँ, और मैं ऐसे थोड़ी जाने दूंगी कि कोट पहन के जाइए। साहिब मेरे भीमराव, 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 साहिब मेरे लो। अब जाइए, हम सब आपके साथ हैं। मुझे छोड़कर? बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सबको नहीं पता है? अगर पता होता तो ये बोलती ही नहीं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे भी समझा दीजिए अपनी लाडली बहू को कि आगे से सबकी बात करे तो मुझे उसमें शामिल न करे। जी, माफ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। जा बेटा, काम पर जा। चलो, हम लोग भी चलते हैं काम ढूंढने। जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। वो तो रोज का ही हो गया ना बाबा। लेकिन दीदी, एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम सबके पास काम होगा और हर कोई घर से काम करने के लिए निकलेगा, ना कि काम ढूंढने के लिए। बिल्कुल होगा, लेकिन शायद मैं जीते जी नहीं देख पाऊंगा। पापा, सर, क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं नरोत्तम, ये भीमराव अब आगे क्या करेगा? हार मानकर बैठ जाएगा या हमको चुनौती देगा? What he will do next? ये सोच रहा। सर, बहुत ढीठ है ये भीमराव। ऐसे तो हार मानने वाला है नहीं, जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा होगा।
भीम, ये छात्रवृत्ति बचानी होगी, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा।